बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब हम सांस लेते हैं तो हम फेफड़ों के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें अंदर लेके जाते हैं, ना सिर्फ गर्दो गुबार बल्कि केमिकल्स और भी बहुत कुछ जो इस फ़िज़ा में पाया जाता है। लेकिन जब हम सिगरेट पीते हैं तो उसके धुएँ को हम अपने अंदर लेके जाते हैं। क्या आप जानते हैं सिगरेट के अंदर 7000 के करीब केमिकल्स पाए जाते हैं, और जब हम इसको इन्हेल करते हैं यानी कि इसका कश लगाते हैं या धुआँ अंदर खींचते हैं तो ये सारी केमिकल्स हमारे फेफड़े में जाते हैं और ये क्या करते हैं 5-10 साल, 15 साल या 20 साल के बाद ये अंदर हमारे फेफड़े में कैंसर बना देता है। मेरा नाम है डॉक्टर उन्नीब खालिद और आज मैं फेफड़े के कैंसर के बारे में बात करूँगा कि किस तरह ये खामोशी से हमारे फेफड़ों को ख़त्म करता है और हमें कैंसर में मुब्तला करता है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। जिस तरह के मैंने बताया कि जो सिगरेट है, एक सिगरेट जो हम पीते हैं उसके अंदर तकरीबन 7000 के करीब केमिकल्स पाए जाते हैं और इनमें से 70 ऐसे हैं जो कि कार्सिनोजिन हैं, जो कि अंदर जाके कैंसर के खुलियों को बनाते हैं। ये किस तरह बनाते हैं? इनमें सबसे पहले जो पाया जाता है वो है टार। टार क्या करता है? टार हमारे फेफड़ों को ब्लैक कलर देता है। हमारे फेफड़े, कभी आपने किसी जानवर को ज़िबा किया हो और उसके फेफड़े देखे हो तो वो पिंक कलर के होते हैं। इसी तरह इंसान के फेफड़े भी जो हैं वो पिंक कलर के होते हैं। तो टार क्या होता है? वो उसको ब्लैक कलर देता है। इसी तरह इसमें निकोटीन पाई जाती है जो कि हमें सिगरेट की आदी बनाती है। इसके अलावा इससे ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है। नंबर 3 पे इस पे कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है जो कि हमारे खून में ऑक्सीजन को रिप्लेस करती है और इससे ऑक्सीजन की शदीद कमी हो जाती है। इसके अलावा सिगरेट में बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया गैस पाई जाती है जो कि हमारे फेफड़ों में जाके उनके खुलियों की साख्त को बदल देते हैं। इस तरह ये सारे केमिकल्स हम इनहेलेशन के ज़रिए अपने फेफड़ों में भेज रहे होते हैं और ये हमारी फेफड़ों में खामोश कातिल बन के हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। अब ये केमिकल्स जितने हैं ये हमारे फेफड़ों में किस तरह जो है कैंसर काज करते हैं? जब हम इनको इनहेल करते हैं तो ये अंदर जाके जो खुलिये के डीएनए है ये उसको जो है डिस्टर्ब कर देते हैं या तोड़ देते हैं। यही डीएनए जो है खुलियों की तकसीम का जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करता है और जब ये डीएनए टूट जाता है तो खुलिये जो है वो समझ लें मादर पितर आज़ाद की तरह जो है वो तकसीम होना शुरू हो जाते हैं और बहुत बड़ी तादाद में ये जो है डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली ये क्या है, एक जगह पे इकट्ठे होकर एक रसोली की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और यही रसोली अगर बढ़ते बढ़ते हमारी खून की नालियों या फेफड़े के जो झिल्ली है उसको क्रॉस करके हमारे खून के जरिए या फिर लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए जो है ये फैल जाए तो उसको कहते हैं इन्वेसिव कार्सिनोमा और जब ये सारी बॉडी में फैल जाता है तो उसको मेटास्टेटिक कार्सिनोमा कहते हैं। फेफड़े का कैंसर दो तरह का होता है, एक स्मॉल सेल कार्सिनोमा, एक नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा। नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा जो है 80% या 85% यही होता है और ये बड़ा सुस्त जो है रवि से चलता है और फैलता है। इसके मुकाबले में जो स्मॉल सेल कार्सिनोमा है वो अग्रेसिव होता है और बड़ी तेजी से फैलता है और ये जो लोग सिगरेट पीते हैं ये उनमें बहुत ज्यादा फैलता है। अब इसकी सिम्टम क्या है? एक मरीज को क्या होगा? सबसे पहले एक मरीज को जो है सांस लेने में दुश्वारी होगी, उसको घुटन महसूस होगी और ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी। इसके साथ साथ उसे छाती में जो है बहुत सीवियर किस्म का दर्द होगा। इसके लिए भी हर वक्त सांस चढ़ा रहेगा। कभी कभी खांसी में बलगम के साथ खून भी आ जाता है और मुसलसल जो है वो खांसी रहती है और वो किसी दवाई के साथ जो है वो ठीक नहीं होती। इसके अलावा इंसान जो है हर वक्त थका महसूस करता है, उसकी हड्डियों में दर्द होता है और वजन जो है वो तेजी से कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा चेहरे या गर्दन की सोजिश भी हो जाती है जिसे हम सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम कहते हैं। ये जितनी भी अलामात मैंने बताई हैं ये और बहुत सारी बीमारियों में आ जाती है, इसलिए जो है इसका डायग्नोज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप गौर करें तो आपको पता लग जाएगा। अब इसकी तशखीस कैसे की जाती है? तशखीस सिंपल, आप जस्ट एक्सरे करवा लें, उसके बाद आप सिटी स्कैन करवा सकते हैं, आप ब्रोंकोस्कोपी करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके लिम्फ नोड आ गए हैं तो आप उसकी बायोप्सी करवा सकते हैं। इसके अलावा साइटोलॉजी करवा सकते हैं। अगर आपको शक है कि कैंसर फैल गया है तो आप पेट स्कैन भी करवा सकते हैं कि जिस्म में ज़्यादा तो नहीं फैल गया। अब ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है आपके पास? अगर तो ट्यूमर जो है वो छोटा है और एक ही जगह पे है तो सर्जरी बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा कीमोथेरेपी, अगर आपको लगता है कि कैंसर थोड़ा सा एडवांस स्टेज पे है और निकल गया है या फैल रहा है तो उसमें कीमोथेरेपी दवाइयों से जो है वो फुलियात को ख़त्म करना है। इसके अलावा आप रेडियोथेरेपी भी करवा सकते हैं, मखसूस जगह पे शुआएं लगा के फुलियों को मार भी सकते हैं। इसके अलावा आप टारगेटेड थेरेपी भी करवा सकते हैं कि
उसको टारगेटेड एरिया को आप जो है वो खुलियों को टारगेट करें और इम्यून सिस्टम से ख़त्म करें या फिर शुआओं से ख़त्म करें। इसके अलावा जो है इम्यूनोथेरेपी, आप अपने जो है इम्यून सिस्टम को इतनी कुव्वत मुदाफ़ियत दे देते हैं कि स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, वो कैंसर के खुलियों को खुद ख़त्म करना शुरू कर दे। ये अमूमन जो है स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा में जो है बड़ा जो है कारामद है, क्योंकि उसमें फैलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब आप इसको किस तरह इससे बच सकते हैं, तो पहले तो आप अपने इर्द गिर्द ध्यान रखें कि आप जो है वो पैसिव स्मोकिंग तो नहीं कर रहे। अगर कोई आप खुद नहीं कर रहे, कोई आपके साथ वाला कर रहा है, तो इससे भी आपको जो है वो कैंसर होने का खतरा होता है। मुसलसल अगर आपका लाइफ पार्टनर कर रहा है और आप नहीं कर रहे, तो इससे भी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा जो है आप सिगरेट नोशी से खुद भी परहेज करें। इसके अलावा अगर आप किसी केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं तो उस फैक्ट्री में काम करना छोड़ दें। अगर आपको लगता है आप गर्दो गुबार में रहते हैं तो हमेशा मास्क इस्तेमाल करें, एंटीऑक्सीडेंट इस्तेमाल करें, एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें इस्तेमाल करें, घर में भाप वाली मशीन रख लें और सुबह उठ के योगा करें, एक्सरसाइज करें और साफ हवा में जो है वो सांस लें। इसके अलावा आप देखें कि आपके घर में कोई गैस लीकेज वगैरह तो नहीं है, उसको भी कंट्रोल करें। इसके अलावा अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं तो उसको भी रिप्लेसमेंट जो है थेरेपीज बहुत ज़्यादा हैं। आप निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले सकते हैं, इसके अलावा एंटी साइकोटिक ले सकते हैं। आजकल और बहुत सी थेरेपीज आई हैं जिससे आप सिगरेट से बच सकते हैं। नाज़रीन, थोड़ी सी एहतियात करके, थोड़े से सिम्टम देख के आप जो है अपने आप को फेफड़ों के कैंसर से बचा सकते। ये होता बहुत छोटा सा है, लेकिन ये जो है ये आपकी ज़िंदगी के खात्मे के बाद ही ख़त्म होता है। तो कोशिश करें कि अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिए।